क्या आपको लगता है कि कोई आस्तिक या नास्तिक हो सकता है? आस्तिक या नास्तिक वास्तव में कोई नहीं हो सकता। जीवन के अल्प समय के लिए एक विचारधारा रख सकते हैं। आस्तिकता या नास्तिकता कभी वास्तविकता नहीं बन सकती। आस्तिक का अर्थ होता है जो अस्तित्व में मानता है, जबकि नास्तिक का अर्थ होता है जो अस्तित्व में नहीं मानता लेकिन वो अनअस्तित्व में मानता है। यहाँ आस्तिक शब्द बनता है अस्ति पर से और नास्तिक शब्द बनता है नास्ति पर से। पाली भाषा में उसे ही अत्थि और नत्थि कहा गया। आस्तिक का अर्थ होता है कुछ तो है, एग्जिस्टेंस, जो हम है कहते हैं, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में उसको इज कहते हैं, उसे संस्कृत में अस्ति कहा गया, पाली भाषा में उसे अत्थि कहा गया। उसी तरह से नास्तिक का भी समझना चाहिए। नास्तिक शब्द बना है नास्ति पर से। नास्तिक का अर्थ होता है नहीं है, कुछ तो नहीं है, और उसे ही पाली भाषा में उसे नत्थि कहा गया। यहां अस्तित्व का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, इजनेस, समथिंग, जबकि नास्तित्व अर्थात अनअस्तित्व का अर्थ होता है कुछ नहीं है। यहां समझने जैसी बात यह है, मानना एक बात है, होना बिल्कुल दूसरी बात है। अस्तित्व है सो है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। यहां समझने जैसी बात यह है कि कोई, जो लोग खुद को आस्तिक मान रहे हैं, वास्तव में वो आस्तिक नहीं है, और जो लोग खुद को नास्तिक बता रहे हैं वे लोग नास्तिक नहीं हैं। किस तरह से? आस्तिक कहता है कि मैं अस्तित्व में मानता हूं, भगवान में मानता हूं, ईश्वर में मानता हूं, गॉड में मानता हूं। ये एक मान्यता है, लेकिन वो आस्तिक नहीं है। कैसे? कोई भी खुद को आस्तिक बताने वाले को यह कहा जाए कि तुम दूसरे मंजिल से कूद जाओ, तुम्हें ईश्वर बचा लेगा, वो नहीं कूद सकता है, उसको भरोसा नहीं आ सकता है ईश्वर के ऊपर, तो वो आस्तिक कैसे हुआ? ऐसा ही कुछ नास्तिक के साथ भी होता है। नास्तिक का अर्थ भूत प्रेत, देवी देवता, ईश्वर में नहीं मानना, ऐसा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत में नहीं मानता हूं, इसलिए मैं नास्तिक हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नास्तिकता एक शुद्ध अहंकार है जो कि जीवन के एक छोटे अंतराल तक साथ देता है। उसके बाद नास्तिकता का सिर्फ दंभ रह जाता है। लाचार आदमी कभी नास्तिक नहीं कहलाता। बुढ़ापा, बीमारी, ये सब लाचारी है। हम लाचार किसके आगे हैं, वो बात 2 नंबर पर है। चाहे विषय हो, वस्तु हो, ईश्वर हो, गॉड हो, अल्लाह हो, भगवान हो, कोई भी, किसी के पर भी आप पराधीन हैं, लाचार है, तो आप नास्तिक नहीं हो सकते। कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी के ऊपर पराधीन हैं। कुछ ऐसी बात है जो हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम कैसे खुद को नास्तिक कह सकते हैं? हमारे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में? अगर डॉक्टर्स के हाथ में होता तो डॉक्टर हमें बचा लेते, लेकिन डॉक्टर भी एक समय ऐसा आता है कि वो भी अपना हाथ ऊपर उठा लेता है। यदि हम में मृत्यु समेत किसी भी तरह का भय है, किसी भी तरह का, चाहे मृत्यु का हो या तो घायल होने का हो, किसी भी तरह का हमको भय लगता है, सांप से, बिच्छू से, किसी भी तरह से जीव जंतु से, तो हम कभी नास्तिक नहीं हो सकते, क्योंकि जो अल्टीमेट भय है वो मृत्यु का होता है। क्योंकि भय हमेशा पराधीनता के कारण आता है। भय क्यों आया? पराधीनता के कारण। हाँ, बुद्ध कह सकते हैं कि मैं नास्तिक हूं, क्योंकि उन्होंने अपने मृत्यु पर नियंत्रण पा लिया था।
जो व्यक्ति अपने मृत्यु पर नियंत्रण पा लेता है वो तमाम प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, उसे किसी का भय नहीं रहता, क्योंकि सबसे जो आखिरी अंतिम अल्टीमेट जो भय है वो मृत्यु का ही होता है। हमारा तमाम भय है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मृत्यु के कारण पैदा हुआ होता है। आप नास्तिक है या आस्तिक, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।